हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। डाटा एंट्री होती क्या है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, और जब आप डाटा एंट्री करते हैं तो उसके बाद उस डाटा का होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हम एक स्कूल का डेटा एंट्री करना चाहते हैं ताकि बच्चों को कॉल करके अपने कोचिंग सेंटर पर बुला सकें, ताकि वो हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर सके। इसके लिए सबसे पहले एक बंदे को भेजना पड़ता है या एक टीम को भेजना पड़ता है स्कूल या कॉलेज में या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों, और उनको अपने कॉलेज, अपने कोचिंग सेंटर के बारे में हम ब्रीफ करते हैं कि यहाँ अगर आप आते हैं तो हम आपको क्या क्या चीज़ सिखाएंगे और कैसे वो सारा कुछ हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आप ज्ञान में वृद्धि हो सके, आप अच्छी नौकरी पा सकें, अच्छा व्यवसाय कर सकें, अच्छा व्यापार कर सकें। इसके लिए जो भी डेटा हमको मिलता है उसे हम अब कॉपी में नोट करते हैं। कॉपी में नोट करने के लिए हम बच्चों के नाम, उनके क्लास, मोबाइल नंबर और कौन से गांव से हैं, ये सारा कुछ पूछते हैं। अब ये डेटा जो मुझे मिला है, ये सारा डेटा अब मुझे अपने कोचिंग सेंटर में आकर बताना पड़ता है अपने मैनेजमेंट को कि हमने ये डेटा लेके आए हैं और ये डेटा हमने कलेक्ट किया है, क्या ये डेटा सही है। और अगर ये डेटा सही है तो फिर उसकी एंट्री करी जाती है कंप्यूटर के अंदर में। एंट्री करने के बाद में जो डेटा तैयार होता है उसके लिए हमको करना पड़ता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री करने के लिए हमारे पास इस तरह का कुछ हम फॉर्मेट बनाते हैं एक्सेल में, या हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इस तरह का डेटा बनाते हैं, या पहले से सॉफ्टवेयर में बना होता है। अगर आप एक्सेल में इस डेटा एंट्री को करना चाहते हैं तो इस तरह से हेडिंग को लिखना होता है और डेटा को इस तरह से भरना होता है। अगर आपको ये काम बहुत बोरिंग लगता है तो आप सभी डेटा को इस तरीके से ऊपर से नीचे कॉपी कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कोई भी ब्लैंक कॉलम आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ से हमको लेना होता है फॉर्म वाला ऑप्शन, ताकि इसका एक फॉर्म बन के तैयार हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर इतने डेटा को सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन मतलब ऑफिस बटन पर क्लिक किया है। एक्सेल ऑप्शंस में जाकर अब यहाँ से मुझे कस्टमाइज में जाना होगा और मुझे ऑल कमांड्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्म को ढूंढना है कि फॉर्म वाला ऑप्शन कहाँ पर है। फॉर्म वाला ऑप्शन ढूंढ लेने के बाद में अब मुझे इसे ऐड कर लेना है क्विक एक्सेस बार टूल बार में। ठीक है, अब इसे मैं ओके कर देता हूँ और देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार जो अभी ऊपर है, यहाँ पर ये फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये आपका फॉर्म बन के तैयार हो गया है। अगर आपको नया डेटा डालना है तो आप यहाँ पर न्यू को क्लिक करेंगे और एक नया डेटा डाल देंगे, और अगर किसी डेटा को हटाना है तो उस डेटा को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे। अब इसी फॉर्म में हमको एंट्री करते चले जाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पहले तक एंट्री है, नया डेटा के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। फिर से नया डेटा डालना है, फिर से इसको न्यू करना है, फिर डेटा डालना है, फिर से न्यू करना है। इस तरीके से इस फॉर्म के जरिए हम डेटा एंट्री को कंप्लीट करते हैं। बहुत लोग का सवाल होता है, जैसे आज देवेंद्र भाई ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा है कि डाटा एंट्री होने के बाद इस फॉर्म का होगा क्या। इस फॉर्म का क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे ऑफिस के जो टेलीकॉलर है वो अब इन नंबरों पर कॉल करेंगे। अब ये कॉल करने के लिए मानिए कि हमारे पास 4 गांव का डेटा है, तो हम फिल्टर कमांड की मदद से डेटा को गांव वाइज, मेल वाइज, फीमेल वाइज, है ना, नेम वाइज सॉर्ट करते हैं, क्लास वाइज सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के बाद में अब हम उसे एक एक करके कॉल करते जाते हैं। जिनके कॉल लग गए, जिनसे बात हो गई, उनकी स्टेटस यस, और जिनके कॉल नहीं लगी उनकी स्टेटस हम यहाँ पर नो करते चले जाते हैं। समझने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर सेलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जाकर, यहाँ पर होम मेनू में जाकर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करके नो को रेड इस तरीके से, और दोबारा वहाँ पर जाकर यस के लिए इस तरीके से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सबको यस कर दिया है। अब जिनसे बात नहीं हो पा रही है मैं सिर्फ कॉल करता जाऊंगा और उन्हें नो करता जाऊंगा। इस प्रकार से जिनसे बात नहीं हो पा रही है या जिनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं उनको मैं यहाँ पर डेटा में नो करता जाऊंगा। इससे क्या होगा, अब ये सारे डेटा देखिए मेरे बनते चले जा रहे हैं। डाटा एंट्री के बाद इस डेटा का मैं यूज़ करता चला जा रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है कि आज दिन भर में कितने लोगों से बात नहीं हो पाई।
तो डाटा मेनू में जाकर फिल्टर वाले कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जितने भी नो वाले डेटा हैं वो मुझे मिल गए, ताकि इन्हें मैं कल फिर से कॉल करके इनसे कम्युनिकेट कर सकूं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही जितने भी यहाँ पर ओबीसी एनसी कैंडिडेट हैं, इनको मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, या किसी गांव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या किसी मोहल्ले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उस पर्टिकुलर एरिया में कॉल करके मैं पता लगा सकता हूँ कि इनसे ये हमारे कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। ऐसे ही जो सर्वे होते हैं उसके लिए भी घर घर जाकर एक कॉपी में एंट्री कराई जाती है, एक रजिस्टर में एंट्री कराई जाती है, और वापस से एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में या कंप्यूटर में उसकी डाटा एंट्री करी जाती है। और इस प्रकार से फिल्टर इत्यादि कमांड का यूज़ करके या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से इस डाटा एंट्री के डेटा का यूज़ किया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी डाटा एंट्री की। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो इसे अपने तक मत रखिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।